नेक्स्ट है इसमें जनाब एक्स्ट्रा सेलुलर जो डाइजेशन है, इसमें 2 ओपनिंग्स होती हैं। ये कॉमन होती है नॉर्मली एनिमल्स के अंदर, ठीक है। जो डाइजेस्टिव ट्यूब है इसकी 2 ओपनिंग होती हैं, माउथ होता है, एनस होता है। ये वाला जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है ना, क्योंकि ये सेल में नहीं हो रही होती हैं बल्कि सेल के बाहर हैं, उसके ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, पूरा डिफरेंट है। तो वो एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म इस तरह से उनमें सेल के अंदर हो रही होती है। तो ये कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक भी होता है, या फिर इसको हम किसका नाम देते हैं, एलिमेंट्री कैनाल का भी नाम देते हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन विद 2 ओपनिंग, ये आप अपने आप को कंसीडर कर सकते हो, आप इसकी एग्जांपल में फिट आते हो, ठीक है। ये देखें यहाँ पे अर्थवर्म है, उसका बताया गया हुआ माउथ है, फेरनिक्स है, एसोफेगस, क्रॉप, गिजर्ड, इंटेस्टाइन और फिर उसके बाद एनस। तो फूड यहाँ से एंटर होता है, होते होते एंड तक जाता है। कॉकरोच की एग्जांपल दी हुई है, बर्ड्स की एग्जांपल दी हुई है, और ह्यूमन में, बर्ड्स में, कॉकरोच में, अर्थवर्म में हम डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हमने इसकी समरी कर लेते हैं। हमने 2 तरह की डाइजेशन पढ़ी, इंट्रासेलुलर होती है और साथ ही कौन सी होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर होती है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन है सेल टेक इन होल फूड पार्टिकल डायरेक्टली फ्रॉम इन्वायरमेंट। तो सेल्स होते हैं वो अपने इन्वायरमेंट से फूड को इनटेक करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से, डिफ्यूजन के ज़रिए से, एंडोसाइटोसिस के ज़रिए से और इंजाइम्स के ज़रिए से उनको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। इसमें क्या होता है, द इंजाइमेटिक ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज पीसेस ऑफ फूड इनटू कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल, और ये स्पेशल ऑर्गन्स के अंदर होता है या फिर कैविटी के अंदर होता है। तो उसमें तो देखो ना, डायरेक्टली तौर पे अंदर बॉडी के गया, पूरी की पूरी बॉडी से डाइजेस्टिव इंजाइम रिलीज होते हैं इस केस में। लेकिन जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, इसमें आप खाना खाते हो, आपका माउथ से क्या जाता है, आपके पास ये वाली जो एसोफेगस से होते हुए, ठीक है, स्टमक देखा जाए तो एक ऑर्गन भी है और एक कैविटी भी है। यहाँ पे डाइजेशन होगी, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फर्दर इसकी डाइजेशन होगी, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, वहाँ पे इसकी एब्जॉर्प्शन होगी, और फिर जो वेस्ट मटेरियल होगा वो बॉडी से बाहर की साइड पे रिलीज़ कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा बेसिक इसमें दोनों में कॉन्सेप्ट है, ये अपना क्लियर करें, इंट्रासेलुलर डाइजेशन में और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में। नेक्स्ट आ जाता है कि ऑर्गेनिजम्स की टाइप्स फूड को गेन करने के हवाले से। हर्बीवोरी जो सिर्फ और सिर्फ ऑटोट्रॉफ्स को खाते हैं एनिमल्स जो कि ऑटोट्रॉफ्स को खाते हैं। कॉर्निवोर्स ऐसे एनिमल्स जो हर्बीवोर्स को खाते हैं। ओमनीवोर्स ऐसे एनिमल्स जो दोनों को खाते हैं, हर्बीवोर्स को भी खाते हैं और इसके साथ साथ कॉर्निवोर्स को भी खाते हैं। फिर सस्पेंशन फीडर है जो कि वाटर से फूड को हासिल करते हैं। सबस्ट्रेट फीडर्स हैं जो कि सब्सटेंस है वो किसी भी सरफेस से हासिल करते हैं। फ्लूइड फीडर्स हैं, सक करके, जिस तरह से चूंक होती है या फिर लिक होती है, टिक होती है जो सर के अंदर पाई जाती हैं, ये इसकी फ्लूइड फीडर की एग्जांपल है। बल्क फीडर है, लार्ज क्वांटिटी में वो क्या करते हैं जनाब, फूड को इनटेक करते हैं। ये पैरासाइट्स हैं, प्रीडेटर्स हैं, वो इसकी एग्जांपल्स में से आ जाते हैं। तो जनाब ऑर्गेनिजम्स हैं ये 2 तरह के होते हैं, एक कंटिन्यूस फीडर्स होते हैं और एक डिसकंटिन्यूस फीडर्स होते हैं। एक्चुअली ना कंटिन्यूस फीडर्स ऐसे फीडर्स होते हैं जो स्लो मूव करते हैं, ठीक है ना। स्नेल हो गया, ठीक है ना, और वर्म की बहुत सी टाइप्स हैं, ठीक है, वो इसमें है। यानी कि नॉर्मली अपनी एक जगह पे ही रहते हैं, सिसाइल होते हैं, या फिर मूव करेंगे भी तो बहुत स्लो, लेकिन अपनी जगह पे ऐसे जा। तो आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं एनिमल किंगडम में ऐसे वो तमाम जानदार जो अपनी जगह पे रहते हैं, किसी रोक के साथ अटैच रहते हैं या अपनी जगह पे स्टिक रहते हैं, ठीक है, वो कौन से कंटिन्यूस फीडर्स होते हैं। डिसकंटिन्यूस फीडर्स हैं, ये एक्टिव होते हैं और मोबाइल ऑर्गेनिज्म में मूव कर रहे होते हैं, और इनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स हैं, कैविटीज़ हैं, वो बड़े स्पेशलाइज्ड होते हैं। जैसा कि हम ह्यूमंस हैं, हम काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, बर्ड्स हैं एक्टिव हैं, इंसेक्ट्स हैं एक्टिव हैं, एम्फीबियंस हैं एक्टिव हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है ना, और वो सिसाइल नहीं होते हैं, एक प्लेस में नहीं रहते हैं, बल्कि फूड गेन करने के लिए अपनी प्लेस है उसको क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, ठीक है ना। वो कौन से होते हैं, डिसकंटिन्यूस फीडर्स में से आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं सस्पेंशन फीडर, ऑलरेडी हम बात कर चुके हुए हैं, ठीक है ना, वाटर के ज़रिए से ये हासिल करते हैं। और अगर यही
डिपॉजिट फीडर कौन से होंगे? डीप सीज में से, डीप सी में से अगर डीप वाटर बॉडीज़ में से फूड गेन करेंगे तो फिर डिपॉजिट फीडर्स होंगे। हर्बीवोरी हम बात कर चुके हुए हैं, इसमें मोलस्कन्स हैं, पोलीचाइट्स हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं, इसके अंदर आते हैं, ठीक है ना। और इनके स्ट्रक्चर्स टीथ का बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होता है फूड को गेन करने के लिए। प्रीडेशन, इसमें प्रीडेटर होता है और प्रे होता है। प्रीडेटर वो होता है जिसका जो शिकार कर रहा होता है, प्रे वो है जिसका शिकार हो रहा होता है। इसमें नॉर्मली तौर पे लिविंग होता है प्रे, जिससे वो शिकार कर रहे होते हैं, ठीक है। और सरफेस न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब, अभी आपको बताया सरफेस के ऊपर से फूड है उसको गेन कर रहे होते हैं। फ्लूइड फीडर्स हैं जो कि फ्लूइड है, इसमें पैरासाइट्स होते हैं, एक्टोपैरासाइट होते हैं जो बाहर होते हैं, लिक और टिक हैं, और एंडोपैरासाइट होते हैं जो कि बॉडी के अंदर वाली साइड पे प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि वॉर्म है, फ्लैट वॉर्म है, ठीक है ना, वो इसकी एग्जांपल में से आ जाते हैं। जो कि पेट के अंदर बच्चों में कीड़े पाए जाते हैं, वो इसकी एग्जांपल्स में से आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है जनाब डाइवर्सिटी इन डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर इन वर्टिब्रेट्स। अब इसमें बता क्या रहा है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना इसमें वो बता क्या रहा है। वो बता ये रहा है कि वैरायटी डाइजेस्टिव सिस्टम्स हैं जो इनवर्टिब्रेट्स की, उनकी वैरायटी क्या क्या है। तो सबसे पहले बता रहा है कि गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, सिंगल ओपनिंग वाली, हाइड्रा। फिर उसके बाद बता रहे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक भी होता है, ठीक है, वन ओपनिंग होती है। स्पेशलाइज्ड इंजाइम्स हैं वो रिलीज़ होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी करते हैं। और इस तरह से स्पेशल सेल होते हैं, फैगोसाइटिक सेल, टेंटिकल्स हैं जिस तरह, वो फूड को ट्रैप करते हैं और बॉडी के इनसाइड लेके आते हैं। और इसी तरह से इनवर्टिब्रेट्स में कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक भी होता है, ठीक है ना, लेकिन वो वन वे फ्लो करता है, यानी कि उसी के ज़रिए से फूड एंटर करता है और उसी से फूड है वो बॉडी से बाहर भी क्या होता है, रिलीज़ हो रहा होता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रोटोजोवास और इनवर्टिब्रेट, ये मेन हेडिंग है। अब इसमें डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में बता रहे हैं, जैसा कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रोटोजोवास के अंदर होता है और ये इंट्रासेलुलर है। जो मोलस्कन्स हैं बाइवेल्व, दोनों तरफ शेल होता है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर है और इंट्रासेलुलर दोनों है। इंसेक्ट है वो इनवर्टिब्रेट की एग्जांपल है जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है प्लस में कंप्लीट है। तो यानी कि कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है वो कहाँ पे आके स्टार्ट होता है, इंसेक्ट से आके स्टार्ट होता है। इंसेक्ट से ऊपर है वो कौन सा होता है, इनकम्प्लीट होता है, सिंगल ओपनिंग वाला सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है। अभी आज हम एक एग्जांपल पढ़ने वाले हैं, वो है प्रोटोजोआ की। एंड दैट प्रोटोजोआ मे बी ऑटोट्रॉफिक, दैट मे बी सेप्रोजोइक, दैट मे बी हेटरोट्रॉफिक और सिलेटेड प्रोटोजोआस, दीज आर द गुड एग्जांपल्स जो कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के होते हैं। इनमें सीलिया एक्शन होता है जिसके ज़रिए से फूड है इन्वायरमेंट से बकल कैविटी में, और साथ में चला जाता है साइटोसोम। यहाँ पे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, साइटोसोम में ना एक्चुअली साइटोप्लाज्म है ना, उसके बाहर, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म का जो साइटोप्लाज्म है उसके बाहर उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसको हम साइटोसोम कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ना बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, ये वाला जो साइटोप्लाज्म होता है ना, ये नॉर्मली फैगोसाइटोसिस या पाइनोसाइटोसिस करवा रहा होता है। तो ऐसा साइटोप्लाज्म, ऐसा बॉडी का पार्ट, ऐसा सेल का पार्ट, ऐसा साइटोप्लाज्म जो कि डायरेक्टली तौर पे फाइगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस में इन्वॉल्व होता है, उसको बेटा हम लोग किसका नाम देते हैं, साइटोसोम्स का नाम देते हैं। वो साइटोसोम्स हैं वो साइटोफायरनिक्स में ओपन होता है, वो फूड को इनर वर्ल्ड लेके जाता है, वहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं, इस तरह से फूड है वो क्या होती है, डाइजेस्ट होती है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। हम जूम मीटिंग में इसको फर्दर डिस्कस कर लेंगे।